रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, जगत जननी मां भगवती जानकी की, जगत जननी मां भगवती जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश श्री दयाशंकर सिंह जी, लोकप्रिय विधायक उत्तर प्रदेश के पूर्व सह-प्रभारी और दीघा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी श्री संजीव चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज सिन्हा जी, उपाध्यक्ष बिहार बीजेपी पूर्व संगठन मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य श्रीमती अदिति सिंह जी, विधान परिषद की पूर्व सदस्य और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण गई सिन्हा जी, हमारे इस क्षेत्र से पार्षदगण श्रीमती सुचित्रा सिंह जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, श्रीमती रीता रानी जी, श्रीमती श्वेता राय जी, श्री जीत मुखिया जी, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हम और एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण भारी संख्या में दीघा विधानसभा क्षेत्र के सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, जिस धारा ने आज से 2000 वर्ष पहले भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया था, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी दीघा के नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार ये साबित कर चुका है कि बिहार समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। बिहार का स्वर्णिम बनने का मतलब भारत का स्वर्णिम बनना। बिहार का विकसित बनने का मतलब भारत का विकसित बनना। इसी धरा पर चंद्रगुप्त मौर्य ने, आचार्य चाणक्य ने यह करके दिखाया था। बिहार की वह धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया। ये बिहार वही धरती है
जिस धरा ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया, ये बिहार वही धरा है जहां पर मां जानकी ने जन्म लेकर के साक्षात जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी के रूप में जन्म लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंधों को सदैव के लिए रोटी बेटी के अटूट संबंध के साथ जोड़ने का काम किया। बिहार की वही धरा है, जब भी कोई लोकतंत्र पर प्रहार करेगा बिहार उठ खड़ा होगा। बिहार के नौजवानों का जज्बा जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस की दुर्विसंधि को फेल करते हुए उनके द्वारा संविधान का गला रोंदने का जो काम किया गया था, बिहार के नौजवानों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में फिर से लोकतंत्र की बहाली के यज्ञ को आगे बढ़ाया था। यह बिहार की धरती जिसने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया, ये बिहार की धरती जिसने विद्यापति जैसे साहित्यकार दिए, ये बिहार की धरती जिसने मैथिली और भोजपुरी की छठ की परंपरा को वैश्विक मान्यता प्रदान करने वाली शारदा सिन्हा को जन्म दिया। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करने का इच्छा किसकी न हो रही हो। बहनों और भाइयों, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं बीच में आने वाला था लेकिन समय नहीं मिला, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके जो कार्य किया है उसके प्रति आप सभी का हृदय से आभार। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग थे जो इतनी गौरवशाली परंपरा को जिन लोगों ने पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, आज से 20 वर्ष पहले बिहार के सामने क्या हालात पैदा हो गए थे। बिहार, जिस बिहार की गौरवशाली परंपरा पर भारत गौरव की अनुभूति करता है, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो आज महागठबंधन के रूप में आए हैं, कांग्रेस, आरजेडी और उनके सभी पार्टनर्स। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं आरजेडी के 1992 से लेकर के 2005 के शासनकाल में इस बिहार के अंदर क्या नहीं हुआ था। बिहार के अंदर जातीय संघर्ष, लगभग 6 दर्जन बड़े जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी बिहार में। जातीय सेनाएं खड़ी करके हिंदू को हिंदू से लड़ा करके पूरे बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर अराजकता फैलाने की छूट दी गई। हिंदू को हिंदू से लड़ाने और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चलते हुए हर माफिया को अपना शागिर्द बनाने की घोड़ बिहार के अंदर जो 1992 से लेकर के 2005 के बीच में प्रारंभ हुई, इसने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। कोई भी आईपीएस, कोई भी आईएएस, कोई भी आईएफएस बिहार के अंदर नौकरी करने को तैयार नहीं। आप जब डीजीपी को मुंशी कहकर के बुलाएंगे, मुख्य सचिव को बाबू बोल करके बुलाएंगे, ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो जाएगा, निवेशकों को अपहरण करेंगे, कोई भी नहीं आएगा। और यही बिहार के पास होता था। कैसे लूट खसोट,
बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कैसे सेंध लगती थी, बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता था। ये बिहार के सामने संकट किसने खड़ा किया था? यही आरजेडी है, यही कांग्रेस है जो इस पाप के भागीदार हैं। और वही एहसास कराने के लिए आज आपके पास आए हैं। आज के बिहार के पास क्या नहीं है? आज तो फिर बिहार अपने स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हुआ है। बिहार सड़क की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की व्यवस्था, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग से हल्दिया से पटना होते हुए अयोध्या और प्रयागराज को जोड़ने की व्यवस्था, बिहार के अन्नदाता किसानों की उपज को और यहां की फैक्ट्रियों में बनने वाले प्रोडक्ट को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए ड्राई पोर्ट से लेकर के बंदरगाह बनाने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज बिहार एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। यहां पर आज स्मार्ट सिटी के दर्शन हो रहे हैं, यही सिटी डेवलप हो रही है। बिहार अब सेमी कंडक्टर के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार के नौजवानों की गलती उस समय नहीं थी जब बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। बिहार का नौजवान तो हमेशा से मेधावी रहा है, अपनी मेधा से दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है लोहा मनवाया है। बिहार के नौजवान के सामने संकट की स्थिति पैदा की थी लोगों ने, जो लोग जातीय आधार पर समाज को बांटने का पाप किए थे। बिहार को नक्सल हिंसा की चपेट में लाए थे। 2005 में बिहार ने लड़ाई दी, फिर से बिहार खड़ा हुआ और आज बिहार विरासत और विकास के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ा है, कल्याणकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ा है, ये नया बिहार है। ये बिहार, जिस बिहार पर आज भारत भी गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हम लोग आए थे पिछले चुनाव के समय और तब हमने कहा था कि अब आपको नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके नारे हम यूपी में हकीकत में बदल डालेंगे। हमने कहा था, उससे पहले हम लोग आते थे, लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने कहा बनाएंगे नहीं, बन गया राम मंदिर, आज बहुत खड़ा हो गया। अब कोई संदेह है क्या? और जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया तो सीतामढ़ी में भी राम मां जानकी का मंदिर बन रहा है, क्योंकि अयोध्या और बिहार का मिलन तो राम और जानकी के मिलन से ही प्रारंभ होता है और यह अटूट संबंध हमेशा था, हमेशा रहेगा। और उसी संबंध को बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी को 6155 करोड़ रुपए इसके लिए दे दिए। काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गया है। बहनों और भाइयों, राम की संस्कृति पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। दुनिया राम की संस्कृति को, बुद्ध की संस्कृति को मानती है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और सपा ये राम और कृष्ण की संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। कांग्रेस ने कहा राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था, लेकिन तब भी राम भक्त कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर बन गया ना। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन गई है, देश की पहली सोलर सिटी। आज कोई अयोध्या आता है,
अभी मैं एयरपोर्ट पे था, एक सज्जन मिले मुझे पटना के, कहा अयोध्या में मैं भी होटल खोल रहा हूं। मैंने कहा जल्दी खोल दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। बहनों और भाइयों, हमारा परिवहन मंत्री तो बिहार का ही रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में कैसा भेदभाव है? सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, कोई पहचानता ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति तो ये मानता है कि बिहार हमारा ननिहाल है। और बहनों और भाइयों, उसी भाव के साथ हर उत्तर प्रदेश वासी आज बिहार में आता है, बिहार का वासी उत्तर प्रदेश में जाता है और विकास की इस प्रक्रिया को मिलकर के काम आगे बढ़ाने की तैयारी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विकास भी है, विरासत भी है और गरीबों का कल्याण भी है। ये सोचो ना, आरजेडी की सरकार के समय गरीबों का अन्न हजम ही कर गए थे, पशुओं का चारा भी खा गए थे। 900 करोड़ का पशुओं का चारा खा गए। मोदी जी के समय में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 80 करोड़ लोगों को। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान बीमा की स्वास्थ्य बीमा का कवर और 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, वरिष्ठ नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है, उसको वयम वंदना कार्ड के माध्यम से आयुष्मान भारत की सुविधा 5 लाख रुपए हर वर्ष उपलब्ध होंगे। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, नहीं किया। आरजेडी कर सकती थी, नहीं किया, क्योंकि गरीब इनके एजेंडे में कभी नहीं था, कभी नहीं था। महिलाएं इनके एजेंडे में कभी नहीं थी, बुजुर्ग कभी नहीं थे, कभी नहीं थे, और इसीलिए विकास भी नहीं कराते थे। आप सोचो, 46 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुल गए, मीडिएटर समाप्त, सरकार का पैसा, पेंशन का पैसा हो, सहायता का पैसा हो, सीधे गरीब के खाते में जाएगा, महिलाओं के खाते में जाएगा। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के कनेक्शन, 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के मुफ्त कनेक्शन, और यही नहीं, 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाए। बहनों और भाइयों, किसी गरीब को सिर ढकने के लिए आपने देखा होगा पिछले 5 दिन कितनी बारिश पड़ रही थी। गरीब के सामने संकट खड़ा होता है जब लगातार बारिश पड़ती है। आज उसका समाधान भी मोदी जी ने कर दिया। डबल इंजन की सरकार समस्या नहीं, समाधान पर बात करती है। आरजेडी कांग्रेस ने समस्या दी थी, इसलिए समस्या की ही चर्चा करती है। और मैं तो इन तीनों के बारे में बोलता हूं, कांग्रेस, सपा और आरजेडी। कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 3 बंदर दिए थे। बहनों और भाइयों, 3 बंदर थे, उस समय की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बापू ने दिए थे। एक, कान से नहीं सुनना है, गलत नहीं सुनना है, गलत नहीं बोलना है और खराब नहीं देखना है। अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। लेकिन आज महागठबंधन के पास 3 बंदर हैं, एक पप्पू के नाम पे, एक टप्पू के नाम पर, एक अप्पू के नाम पर। एक अच्छा नहीं बोल सकता है, एक को अच्छा नहीं दिखाई देता है और एक को अच्छा नहीं सुनाई देता है। इसीलिए एनडीए की डबल इंजन सरकार के विकास के कार्य इनको अच्छा नहीं लगते हैं, अच्छा नहीं दिखाई दे रहे, उसके बारे में अच्छा ही लोग बोल ही नहीं सकते। और बहनों और भाइयों, हमें इस बारे में देखना है, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है। बिहार की अस्मिता को ध्यान में रख करके एनडीए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का एक अभियान भी है।
स्वर्णिम बिहार फिर से एनडीए की सरकार ही दे सकती है। और पिछले 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो विकास की एक लंबी छलांग लगाई है, इस लंबी छलांग को स्वर्णिम बिहार के रूप में बदलने के लिए थोड़ी प्रयास और करने की आवश्यकता है। और सौभाग्य से एक युवा जुझारू नेता श्री संजीव चौरसिया के रूप में आपके सामने 1024 बीघा का जो बात इन्होंने उठाई है, वैसे नहीं उठाई है, क्योंकि समाधान कैसे होना है उस समाधान पर उन्होंने सोचा है, समस्या पर नहीं। और इसलिए समाधान अंतिम चरणों में चल रहा है। अंतिम चरणों में मान करके चलिए कि एनडीए सरकार बनते ही विद इन 6 मंथ वहां के हर व्यक्ति को वहां का मालिकाना अधिकार मिलने वाला है, वहां का कब्जा मिलने वाला है। क्योंकि संजीव जी ने देखा है उत्तर प्रदेश में ऐसे जितने भी विवादित क्षेत्र बना दिए गए थे, सबका समाधान हो गया, सबका समाधान कर दिया गया, क्योंकि वहां हम समस्या रहने ही नहीं देते। वहां समस्या, वहां पर पहले अपराध की समस्या थी 2017 के पहले, उसको रोका गया, समाप्त। दंगों की थी, उसको रोका गया। माफिया की थी तो उसके लिए हमने बुलडोजर दे दिया। खूब चाप करके वो चलता है, जब सड़कें अच्छी बनाता है और माफिया को रोक करके आगे बढ़ जाता है। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे यही आह्वान करूंगा, स्वर्णिम बिहार के लिए एनडीए सरकार आवश्यक है, एनडीए की डबल इंजन सरकार आवश्यक है। आप सोचो कितना प्रभाव पड़ता है। मैं एक बार गोरखपुर से दरभंगा जा रहा था, 16 घंटे लगे थे मुझे। आज मैं लखनऊ से दरभंगा सुबह आया हूं, मात्र 45 मिनट में पहुंचा हूं, 45 मिनट में। ये डबल इंजन की स्पीड है, डबल इंजन की स्पीड है। बिहार को घुसपैठियों का धर्मशाला नहीं बनने देना है। बिहार को अराजकता की आग में नहीं धकेलने देना है। बिहार को लूट, अपहरण और किसी भी प्रकार की अराजकता की आग में नहीं झोंकने देना है। और इसको रोकने के लिए एकमात्र आपके पास सहारा है कि डबल इंजन की एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर स्थापित हो और स्वर्णिम बिहार की परिकल्पना को आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के रूप में हम आगे बढ़ाएं। मोदी जी के संकल्पों को, जो विकसित भारत की संकल्पना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ाएं। और इसके लिए बहनों और भाइयों, एनडीए ने कमल चुनाव चिन्ह पर श्री संजीव चौरसिया जी को अपना प्रत्याशी दीघा विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में उतारा है। आप सभी लोग संजीव चौरसिया जी को अपना आशीर्वाद देंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद, दोनों हाथ उठा करके दिया जाता है, दोनों हाथ उठा करके। सभी लोग सहमत है ना? इधर उधर 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 सभी लोग सहमत है ना? सबका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आशीर्वाद तभी, आज 3 नवंबर हो गई और बहनों और भाइयों, कल चुनाव प्रचार पहले चरण का संपन्न हो चुका होगा। शाम को, कल सायकाल बंद होगा। आज से, अभी से आपको घर घर जाकर के एक एक मतदाता को बताना पड़ेगा कि जाति पाति पे नहीं, किसी भी अन्यवाद में नहीं। याद करना, दुनिया से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है। भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कह रखा है 2026 की मार्च तक भारत को नक्सलवाद और माओवाद की समस्या से पूरी तरह समाप्त कर देंगे। तो बिहार में ये माले कहां से आ गया है? ये माओवादियों को पनपने मत दीजिए, किसी भी अराजकता को आगे बढ़ने मत दीजिए। ये लोग बढ़ेंगे,
माफिया प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे, अराजकता पैदा करेंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, हर एक व्यक्ति के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा कर देंगे। कतई नहीं आने देना है। गुमराह करने वाले लोगों से सावधान होइए, नक्कालों से सावधान, और देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों से भी सावधान। केवल एक ही हमारा धर्म है, वह है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म के लिए एनडीए एकमात्र माध्यम है वहां पहुंचने का और सेवा को माध्यम बनाने का। और इसके लिए संजीव चौरसिया जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना आशीर्वाद देकर के आपके पास भेजा है। आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? एक बार दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।